महीना अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये। जी खुशामदीद नाज़रीन, सेगमेंट है ये सब तुम्हारा करम है आका। आपको बताया ये पॉडकास्ट है हमारा पहला लाइव पॉडकास्ट है ये, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट आपने आज तक रिकॉर्डेड सुना है, लेकिन लाइव अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV ने शुरू किया है। और सही कहा था मुझे आमिर फैज़ी साहब ने कि जब हम बराह रास्त इसको शुरू करेंगे तो फिर वो बराह रास्त और जगहों से भी होने लगे, क्योंकि QTV शुरू से ही मौजूद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंट करता है, क्रिएट करता है आइडियाज़, और लोग उसको फिर जो है उस लेगेसी को फॉलो करते हैं। बहरहाल ये पॉडकास्ट में आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, स्कॉलर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, साहिब इल्म व दानिश हैं। आप फॉर्मर डीन ऑफ फैकल्टी साइंसेज जामिया कराची रहे हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार एज़ाज़ात और अज़मतें अता फरमाई। अक्रॉस द बोर्ड लोग आपको जानते हैं। मैं ख़ुद इस बात का आई विटनेस हूँ कि अमेरिका में मुझे आपके अक़ीदतमंद मिले हैं मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, और उन्होंने जब आपका नाम लेते थे तो बड़े इमोशनल हो जाते थे। लोग आपसे दुनिया भर में बेपनाह प्यार करते हैं। जब QTV पे तशरीफ़ लाते हैं, मैं इनके बारे में कहता हूँ ये इतना एक्सटम्पोर बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ ये कह रहे हैं या इनसे कोई कहलवा रहा है। और एक बात और कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज मैं ना आपको उन सवालात की तरफ लेके जा रहा हूँ जो आज तक नहीं लेके गया, यानी कि आपका अहद तिफली, आपका बचपन, उस वक्त के हालात क्या थे? आपके वालिदैन माइग्रेट हुए तो कहाँ से ताल्लुक़ था? खानवादा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ QTV का, आमिर फयाज़ी भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और सैयद साहब आपका तो खैर हमेशा मोहब्बत है, बच्चा हूँ आपका, और ओवरऑल ये जो पूरी टीम है ये घर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसे बहुत प्यार से अपना घर कहता हूँ और हमेशा इसी मोहब्बत के साथ इसका हिस्सा रहा हूँ। तो हाजी अब्दुल रऊफ़ भाई को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता कि उनके हुक्म पर मैं हमेशा यहाँ रहा, और वो इतनी मोहब्बत देते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में इस मोहब्बत का कर्ज उतार नहीं सकता। शक आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहद तिफली, वो आपके पैदाइश के वक्त के हालात, माइग्रेशन, फैमिली बैकग्राउंड, माँ बाप। चूँकि वक्त बहुत कम है तो बहुत तेज़ी के साथ बात करनी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1958, 1958। अच्छा। और इस एतबार से माशाल्लाह 65 साल का हो गया हूँ मैं। ये लुक्स क्वाइट यंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये हुजूर की बरकत और उनका नूर है, उनका करम है, जो सेहत और ज़िंदगी चल रही है। क्या बात है। मैं पैदा हुआ अंदरून सिंध जो इलाका है उसमें, और वो बड़ा मरदूमखेज़ इलाका है। अच्छा। फिर उस पाकिस्तान में आने का मेरे वालिदैन जब यहाँ आए तो ज़ाहिर मैं पैदा हुआ, तो उसके बाद वो मुझे ये बताते थे कि आने का सबब पाकिस्तान असल में मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब की वो नाबीनगी ज़ाहिरी कि 6 महीने के थे और वो आँख में जाला आ गया, और उसके बाद उनके ऑपरेशन के लिए नहीं हुआ। तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर मेरे वालिदैन गए और वहाँ दुआ की। तो ख्वाब में जो बशारत हुई वो ये हुई कि इस बच्चे की आँख तो नहीं बनेगी, मैं मुइनुद्दीन हूँ, अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक उनका फैज़ हमारे घराने में रहे, तुम पाकिस्तान चले जाओ, इंशाल्लाह पाकिस्तान में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह हू अकबर। तो मेरे वालिदैन ने अपने घर की तरफ पलट कर नहीं देखा, अल्लाह हू तो अकबर। अजमेर शरीफ से वो पाकिस्तान आ गए। अच्छा, अजमेर से थे आप लोग? अजमेर नहीं, अच्छा। बेसिकली हमारी जो पैदाइश है, यानी हमारे घराना है वालिदैन की, हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन। अच्छा, इंडिया, माशाल्लाह, ये तो शायरों की सरजमीन है, अदीबों की, दानिश्वरों की। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब आलिम थे, और मेरे बड़े भाई हाफिज़ कुरान शेखुल हदीस, माशाल्लाह, बड़े जय्यद उलमा उनके शागिर्दों में। फिर उसके बाद प्रोफेसर, काफ़ी माशाल्लाह प्रोफेसर जामिया कराची में पॉलिटिकल साइंस के, पाकिस्तान के पहले नाबीना PhD और पॉलिटिकल साइंस के वर्ल्ड के पहले नाबीना PhD, जिनका नाम इंटरनेशनल रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। ज़बरदस्त। तो सबक़रत के वो माहिर हैं, और जो जामिया अज़हर मिस्र
सही। इन असातिज़ा से मैंने और उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया। अच्छा, माशाल्लाह। और 1974 में मैंने अदीब अरबी किया। सही। और 1975 में आलिम अरबी किया। वाह। 76 में फाजिल अरबी मैंने किया। फिर उसके बाद दरस निज़ामी मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस तरह आपने उस दौर में, एक संगलाख दौर है कि आदमी दरस निज़ामी करे या फैकल्टी साइंसेस पढ़े, आप तो माशाल्लाह डीन बन गए फैकल्टी जी, साइंसेस। मैं अर्ज़ करता चलूँ थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए। और कमाल ये है, अल्लाह उसके रसूल का फजल है कि सुबह में, जिसको सुबह कहते हैं, जी। सुबह में अदीब अरबी का इम्तहान देने जाते थे हम बोर्ड ऑफिस की तरफ से। और दोपहर में मैट्रिक का इम्तहान देने जाते थे, 1974 की बात कर रहा हूँ। अमेजिंग। और रमज़ान का महीना हुआ करता था। लोग तो रमज़ान को तारीख कर लेते ना कि बस इम्तहान नहीं देना और सही बड़ी सख्ती हो रही, शिद्दत हो रही, कुछ भी नहीं महसूस हुआ। हुजूर का करम रहा, सैराबी होती रही। इज दिस पॉसिबल के सिलेबस जो है, द बोथ साइड्स आर रियली प्रीटी डिफरेंट, कि एक तरफ तो मुस्तकिल एक और आप हैरान होंगे जी और एक तरफ फैकल्टी। ये साहब, आप हैरान होंगे कि मैट्रिक हमने 1.5 महीने में प्राइवेट किया है। अल्लाह अकबर। 1.5 माह में अब्दुल्ला भाई और हम दोनों, हमने किताबें याद की, माशाल्लाह। ध्यान में रखा। और अंग्रेजी का बिल्कुल ये आलम था कि ये समझ में भी नहीं आता था कि ए कहाँ से शुरू होगा और जी कैसे लिखा जाता है। लेकिन हुजूर का करम 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 में मुस्तफ़ा। साहब आपके बेशुमार लेक्चर्स नॉर्थ अमेरिका में, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, अमेरिका के बड़े बड़े इदारे और कनाडा और इसके अलावा मतलब यूरोप, और फिर साथ ही साथ अब इंशाअल्लाह ताला फिर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उनका करम है कि तकरीबन 12 से ज़्यादा 14 किताबें तकरीबन मेरी इंग्लिश ज़बान के अंदर है। अल्लाह। इसमें अमेज़ॉन पर भी वो सेल हुई हैं। और क्या बात। और वर्ल्ड पीस ऑर्डर टुवर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टेट अमेरिका के रेफरेंस बुक्स के अंदर है। इस वक्त मेरी किताब एक और है अमेरिका से शाये हुई, जिस पर मुझे कनाडा से एम्बेसडर फॉर पीस का खिताब मिला, और वो ऑफिशियल खिताब है। और वो किताब है वर्ल्ड पीस ऑर्डर टुवर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टेट। और उसके अंदर ख़ास तौर पे ये बात है कि 100 साल बाद दुनिया, ये जिसको आप नेशनल स्टेट आज देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्टेट बन चुकी होगी, इकॉनमी तब्दील हो जाएगी। और ये जो आप यूरो देख रहे हैं और जो आप यूएई की करेंसी देख रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की, ये वर्ल्ड पीस ऑर्डर के तहत मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल इकॉनमी में चेंज होगा, इंटरनेशनल स्टेट बढ़ेगी। और ये ऐसे ही होगा कि रूलिंग सिस्टम के अंदर यूनाइटेड नेशन खुद अपने आप को तब्दील करेगी और हेड ऑफ द स्टेट उसका हिस्सा बनते हुए 7 बड़ी रीजन के अंदर 7 बड़े स्टेट गवर्नर्स होंगे जो वर्ल्ड को रूल कर रहे होंगे। और इकोनॉमी बेस्ड पॉलिसीज़ आने वाले वक्तों में ऐसी नहीं होंगी, और जंगें अब असलहे से नहीं होंगी, इकोनॉमी से होंगी। ये मैंने लिखा है उसको। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आप दूरअंदेश हैं और ऐसा ही है। मैंने क्या लिखा, हुजूर ने लिखवाया, इकोनॉमिकल वॉर का करीम का करम है। और एक इनिशिएटिव मैं समझता हूँ इकोनॉमिकल वॉर का, वो हमारे सामने ही है, जिस तरह क्रश हो चल रही है। अब आने वाला वक्त AI और पानी पर जंग होगी। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो ये आप देखते हैं ना, अब ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, ये पेशगोई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नज़र आ रही है, एक्चुअल मैंने इस पे काम किया है। और मैंने अमेरिका में कुछ अहबाब हैं जो प्रोग्रामर्स हैं, और इस वक्त सिलिकॉन वैली के अंदर टॉप नॉच जो है वो कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड के बड़े लोग हैं मेरे साथ, और मैं उनके साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशगोइयाँ दी, कुरान करीम में जो रूहानियत के ज़रिए बात की, और शरह सुदूर, नूर सुदूर वगैरह में कब्रों की बातें हैं या आलम गैब की बातें हैं, और उसमें ख़ास तौर पर रूह कैसे कनेक्ट होती है, दुनिया कैसे डिकोड होती है, ये सब हुजूर के अल्फाज के साथ, कुरान के साथ और बुजुर्गान दीन के वज़ाइफ के साथ मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूहानियत पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से डिकोड कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई चीज़ ला रहा है, नई चीज़ नहीं ला रहा। बाखुदा कुर्बान जाए बुजुर्गान दीन के कदमों पर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिरुल इसरार में जो कुछ लिखते हैं, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कुछ अपने मलफूजात के अंदर अपने बुजुर्गों के तालीमात को लोगों तक पहुँचाते हैं, ये अमलियात और वज़ाइफ ढोंगियों के लिए नहीं है, ये असल उन औलिया कराम के लिए जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं। बिल्कुल सही सर। हम तो बात यह है कि आप तो इल्म का वो बेबहा समंदर है कि ये जिस तरफ रुख कर दो उस तरफ अल्लाह ने आप रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर। अच्छा, मैं नूर वालों से निस्बत है ना, तो डिकोड भी नूर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो खास तौर पर एक बात जुमला कहकर मैं मालूम वक्त का मैं खास तौर पर एक बात कहता चलूँ, हमारे बहन भाई समझते हैं कि इस्लामी उलूम में और ख़ास तौर पर रूहानियत में कुछ नहीं है। बखुदा ये जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं आज के दौर को, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वेव्स हैं, फला है फला, ये सब रूहानियत तो है। ये जितनी भी आपको
बरकी रौ नज़र आती है, इस रौ के पीछे अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम का करम ना सल्लल्लाहु हो, अलैहि ये बरकी रौ फ़ज़ा में फ़ना हो जाए। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना बस जाते जाते एक दो जल्दी से पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछ लूं। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? मैं खाने में दाल चावल सादा। क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मटर चावल भी पसंद है, आपस की बात है। अच्छा, आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस वक्त 25 साल। क्या बात है, सुन्नत नबी। अच्छा, कितने बच्चे हुए माशाल्लाह? अच्छा, आप मेरी 4 बेटियां हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बरस की उम्र, 4 बेटियां। बेटियां हैं माशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सब कनेक्शन चल रहा है आपका मदीने spiritual। वाले का करम। अच्छा, जो रंग बहुत ज्यादा पसंद है, जेबतन, वो क्या किया करते हैं? ये सफ़ेद और काला पसंद है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अपने अकाबिर उलमा में, बुजुर्गों में सबसे रोल मॉडल और आइडियल पर्सनैलिटी कौन और नजर सारी है, मैं किसी एक का क्या नाम लूँ? मेरे एक एग्जाम्पल के लिए मौलाना शाह अब्दुल हामिद बदायूनी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मेरे असातिज़ा वो जो जामे अज़हर से, शेख इब्राहिम गुनैम, शेख अब्दुल रहमान अल मिस्री, शेख अबुल फतूह सैयद, शेख अब्दुल अजीज़ इज़्ज़त। क्या बात है। इनके करम नवाज़ी, इनके एहसानात का बदला नहीं उतार सकते। अब मैं रुखसत हो रहा हूं सिर्फ एक सवाल पे जी। दुनियावी उलूम के अंदर, जिनको मैं रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ, दुनियावी उलूम के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूरुद्दीन अहमद साहब, जो बाद में वाइस चांसलर हुए जामिया कराची के, तहज्जुद गुजार बुजुर्ग थे, और वाकई ज़मीन पर लेटने वाला, सोने वाला और आसमानों पर दुआएं कबूल करवाने वाले इन बुजुर्गों को मैंने देखा। अरे क्या बात है, ऐसे बुजुर्गों के साथ आपकी रफ़ाक। हमारे बुजुर्ग आप हैं, हम इसी पे नाज करते हैं। आपने जो फैज़ अपने बड़ों से लिया वो हम तक मुंतकिल हो रहा है। ये सोबत साले तुरा साले कुनद है, वालिदैन की दुआएं हैं सर। एक सर हम लोग, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, बस एक जुमले में आपने मुझे बताना है, क्या राय है आपकी अल्लामा शाह अहमद नूरानी के बारे में? हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं कहता हूँ कि क़ुत्बुल अक़ताब थे। अल्लाह अकबर। और हाल में ही अभी मेरे पास एक वो भी आया है, दावतनामा भी है अहबाब का, कि हज़रत शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पर PhD नबीउल हक ने मुकम्मल किया है। 3 महीने पहले कराची यूनिवर्सिटी ने PhD अवार्ड किया है, और मैं कहूँगा कि फैज़ रज़ा की बोलती तस्वीर नूरानी है। क्या खूबसूरत बात की सर। थैंक यू सो मच दैट यू जॉइन अस टुडे। बहुत शुक्रिया सर की तरफ से, मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। महीना अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। के दिल का उजाला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान है, सारे महीनों से